दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हो और कोई कॉन्स्पिरेसी पैदा ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया राइवलरी है, दिस इज मदर ऑफ ऑल राइवलरीज। पूरी दुनिया में भाई ऐसी राइवलरी देखने को नहीं मिलती। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट से लेके अभी मैच होने तक बहुत सी जो है ना कॉन्स्पिरेसीज पैदा हो चुकी हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता हुआ बहुत जगहों पे नजर आएगा। कभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका, कभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से यूएई, कभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए इंडिया, और इस तरह की बहुत सी बातें आपको देखने को मिली। लेकिन अब जो उनकी दुम पे पांव आया है, क्योंकि इंडिया खुद कई चीजों में पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है, जिसकी बहुत सी एग्जांपल है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी का जब टूर चल रहा था, उसमें जब भी इंडिया के जो ब्रॉडकास्टर था स्टार स्पोर्ट्स, उसमें जब भी कैंपेन दिखाई जाती थी, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा गया था, जिसपे पाकिस्तानियों ने बहुत ही शोर मचाया था। लेकिन भाई उनके कान पे जूं नहीं रेंगी। लेकिन अब उसी के मुतबादिल में जब पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स लिए, तो इंडियन मीडिया और इंडियन इन्फ्लुएंसर जहां पे भी सोशल मीडिया देखें, सब छलांगे मारते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उनको भी बड़नौल की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां पर तमाम 7 टीमों के फ्लैग होस्ट किए गए, वहां पे इंडियन टीम का फ्लैग होस्ट नहीं किया गया, जिसकी बहुत क्लियर सी रीजन नजर आ रही है कि भाई अगर आपने पाकिस्तान नहीं आना तो भाई फ्लैग क्यों लगवाना है, किस चक्कर में लगवाना चाह रहे हैं। यूएई में आप गए हैं, यूएई में आपका फ्लैग लगा दिया जाएगा। तो ये पीसीबी ने अगर इंटेंशनली किया है तो दैट इज अ ग्रेट स्टेप। उसकी वजह यह है कि भी स्टार स्पोर्ट्स में, जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टर चैनल है, इंडिया का चैनल है, वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम लोगों की सेंचुरीज दिखाई गई, और इंटेंशनली फखर जमान जो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में 100 गया था, एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी अगेंस्ट इंडिया, भाई उसको नहीं दिखाया गया। हिपोक्रेसी की इंतहा है। कभी पाकिस्तान का नाम अपनी शर्ट्स पर लिखने से इनकार करते हैं, कभी जो कैंपेन होती है चैंपियंस ट्रॉफी की, वहां पर पाकिस्तान का नाम लिखने का गवारा नहीं करते, और फिर उसको बड़ी खुले दिल से एडमिट करते हैं कि हाँ जी हम पाकिस्तान का नाम नहीं लिख रहे, और उनके लोग इस चीज पे बहुत शेही बिगाड़ते थे। अब जैसे को तैसा हुआ, जब पाकिस्तान ने इंडियन फ्लैग होस्ट नहीं किया, उधर वेव नहीं करवाया गया, वहां पर नहीं लगाया गया नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, बाकी तमाम 7 टीमों के फ्लैग्स लगाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का लगा है, इंग्लैंड का लगा है, ऑस्ट्रेलिया का लगा है, न्यूजीलैंड का लगा है, साउथ अफ्रीका लगा है, इवन के अफगानिस्तान का भी लगा है, लेकिन इंडिया का नहीं लगाया गया। उससे जो चीजें K2 तक जाती चीजें, माउंट एवरेस्ट तक जाती चीजें जो हमें इंडियन मीडिया की नजर आ रही हैं, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स की नजर आ रही हैं, इंडियन यूट्यूबर्स की नजर आ रही हैं, आप मीडिया उठा के देखें या सोशल मीडिया उठा के देखें, उनको देख के अंदाजा हो रहा है कि भाई पीसीबी ने सही जगह पर हिट किया है। यार एक बड़ी सिंपल सी बात है, भाई आपने पाकिस्तान जब नहीं आना, आप नहीं आना चाह रहे, आप सिक्योर नहीं है, तो भाई हम समझते हैं फिर आपका फ्लैग भी सिक्योर नहीं है, यहां पे नहीं होना चाहिए। यू डू नॉट वांट, अगर टीम आपकी नहीं आना चाह रही तो भाई आप फिर आप फ्लैग के लिए कोई चीखे पुकार ना कीजिए। हम समझते हैं आपकी टीम अगर यूएई गई है ना, तो इंडियन फ्लैग भी यूएई जाएगा, पाकिस्तानी सरजमीन पे नहीं आएगा, क्योंकि आप सिक्योर नहीं है तो फिर आपका फ्लैग भी सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में, फिर जैसे को तैसा है। क्योंकि 2023 के अंदर भी ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले जब हुआ था एशिया कप, और वहां पर भी ये सारा ड्रामा रचाया गया था बीसीसीआई की तरफ से। उस वक्त भी जो चेयरमैन थे जे शाह थे, उस वक्त जो एशियन काउंसिल थी उसके चेयरमैन थे जे शाह, और ये गंदी हरकत उन्होंने की थी। एक तो पाकिस्तान से शिफ्ट करवाया था, हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट करवाया था जबरदस्ती, और श्रीलंका में और पाकिस्तान में जो है ना शेड जो है ना ये होस्ट किया गया था। प्लस किसी भी शर्ट्स के ऊपर, किसी भी टीम की शर्ट्स के ऊपर जब लोगो आया था जो है एशिया कप, उसके नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ था। क्योंकि आप दुनिया में कोई भी टूर्नामेंट होता है, आईसीसी का हो या जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का हो, वो जो भी टूर्नामेंट होता है उसके लोगों के साथ उसकी होस्ट कंट्री का नाम आता है, और ये नाम वहां पर नहीं तब लिखा गया था, जब बड़ी ड्रामेबाजी की गई थी और अपनी पावर शो करने की कोशिश की गई थी कि बीसीसीआई बहुत ही पावरफुल जो है वो बोर्ड है। यार इसमें कोई शक नहीं है वो पावरफुल है, लेकिन जैसे को तैसा अब पीसीबी, पहली दफा पीसीबी ने रियलाइज किया है कि अगर कैश को आईसीसी का इवेंट का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, तो भाई वो पाकिस्तान भी इक्वली उतना ही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए जितना इंडिया है। क्योंकि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेले तब भी इतना पैसा नहीं आ सकता, इंडिया इंग्लैंड से खेले तब इतना पैसा नहीं आ सकता, इंडिया साउथ अफ्रीका से खेले, न्यूजीलैंड से खेले, अफगानिस्तान से खेले, बांग्लादेश से खेले, दुनिया की किसी टीम से खेल ले, जो पैसा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से आएगा, और इसी तरह पाकिस्तान भी दुनिया की किसी भी टीम से खेल ले, लेकिन जो इंडिया के साथ खेल के पैसा कमाया जाना है वो भाई कोई नहीं कमा सकता। वो मैच कैश का हुआ है आईसीसी के लिए। पाकिस्तान ने पहली दफा आईसीसी को भी
रियलाइज करवाया है और बीसीसीआई को भी तिगनी का नाच नचवाया इस दफा। ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, ब्रॉडकास्टर ने गले पे छुरी रखी हुई थी आईसीसी के, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी क्योंकि टाइम बिल्कुल हाथों से निकल रहा था, इस टूर्नामेंट को मार्केट करना था और ये इतना आसान नहीं था आईसीसी के लिए कि इस टूर्नामेंट को इस पॉइंट पे आके कैंसिल किया जाए या इसको पोस्टपोन किया जाए। और बोर्ड बीसीसीआई वो भी इस दफा पूरी तरह पीसीबी ने उसको उंगलियों पे नचाया है और वो पूरी तरह परेशान थे अब क्या सिचुएशन की जाए, क्योंकि अगर लॉस होता है तो जिसका सबसे ज्यादा चंक है डेफिनेटली लॉस भी उसी का सबसे ज्यादा होगा। प्लस 2024 का T20 वर्ल्ड कप वो एक फ्लॉप टूर्नामेंट था आईसीसी का, तो अब 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी जो है वो बियर नहीं कर सकता था एक और फ्लॉप टूर्नामेंट। और बीसीसीआई के चेयरमैन अभी है जे शाह, आईसीसी के चेयरमैन भी वही हैं अभी, तो वो उसका पहला टूर्नामेंट अगर इस तरह का जाता तो डेफिनेटली उनकी साख पे भी सवालात आने थे। और वो एक मेरा ख्याल है चूहे की तरह है जो बंदा सामने नहीं आता, उसमें कैपेबिलिटीज नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जे शाह के अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है कि किसी बंदे को फेस करके बात कर सके, उसके सराउंडिंग में लोग मौजूद हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं। ये आपको बड़ी क्लियर बात बताऊं, वो कभी विराट कोहली का मुंह देख रहा होता है, कभी वो रोहित शर्मा का मुंह देख रहा होता है, मतलब इतना वो सेंसलेस बंदा है कि उसको पता नहीं होता यार मीडिया के अंदर आके मैं सामने प्राइस मनी दे रहा हूं या मैं ट्रॉफीज हैंड ओवर कर रहा हूं तो मेरे जेस्चर्स क्या होने चाहिए। वो हैरानगी से इन लोगों को देख रहा होता है जैसे कोई बंदा बाहर खड़े ताजमहल को देख रहा हो। ये सिचुएशन है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, आसपास लोग मौजूद हैं जो चला रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है और पीसीबी ने पहली दफा रियलाइज करवाई है अपने इंपॉर्टेंस और ये बहुत जबरदस्त फैसला किया पीसीबी ने कि इंडियन फ्लैग होस्ट नहीं किया गया पाकिस्तान के अंदर नेशनल स्टेडियम के अंदर। आई विश लाहौर में भी ना किया जाए, पिंडी में भी ना किया जाए, सिर्फ दुबई में किया जाए, जहां वो खेलने गए हैं वहां पे उनको इज्जत दी जाएगी। ठीक है, ये बेजा इज्जत थी कि उस जगह पे भी उनका फ्लैग गया जहां पे उन्होंने आना गवारा भी नहीं किया। तो मेरा ख्याल है इट्स अ बेस्ट डिसीजन पीसीबी का भी और गवर्नमेंट भी डेफिनेटली बैक पे मौजूद होगी। जो भी डिसीजन हुआ है बेहतर डिसीजन है। अब बिल्ली की दुम पे पांव आ चुका है। अब जिस तरह उन्होंने इनकार कर दिया था इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी कि भाई हम लोगों के नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन अब मजबूरी में आईसीसी ने जो डंडा दिया उसके बाद अब उनको लिखना पड़ेगा। और आपको ये विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं भाई पाकिस्तान के लोगों के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। आप भी क्या राय है, पीसीबी का डिसीजन बिल्कुल ठीक है या नहीं, कमेंट के रूप में बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।